पूरे देश में आज महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण जैसी बातें की जा रही है। आज मौका है 8 मार्च यानी राष्ट्रीय महिला दिवस का। ऐसे में महिलाओं के प्रति जागरूकता और उत्थान की बातों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं रांची की मेयर आशा लकड़ा जी। सबसे पहले आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार पत्र में। आज महिला दिवस का मौका है, महिलाओं को सम्मान की बात की जा रही है। क्या सही मायने में महिलाओं को आज झारखंड में वो सम्मान और वो उत्थान हो रहा है? आप क्या मानती हैं? सबसे बड़ी बात है कि आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर तमाम महिलाओं का मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आज महिलाओं का सम्मान जगह जगह होते हैं, लेकिन उन महिलाओं को जो आज गांव में, जंगल में, खेत में, हर जगह काम कर रही है, ऐसे महिलाओं को जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि उन महिलाओं के कारण ही आज हम भोजन कर पाते हैं और कुछ सामान को यूज कर पाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार की अगर परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो झारखंड सरकार ने जो काम केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, उस काम को भी धरातल पर उतार नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने बहनों को सम्मान दिए, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय बनाने का काम किए और महिलाओं को इज्जत देने का काम किए कि कम से कम खुले में शौच ना करके घर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इन्होंने व्यवस्था बनाई। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो जनधन योजना के माध्यम से वो अपना आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, वो अपना पैसा कहाँ जमा कर पाएंगे। बैंक में भी खाता खोलने में बहुत कष्ट होती थी, तो उन सबको भी व्यवस्था बनाने का काम किया और जनधन योजना के माध्यम से लाखों महिला आज बैंक में खाता खोली और उनका उससे रोजगार चलता है। चाहे वो किसी भी काम को करती है तो खाते में पैसा रख पाती हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जिन बहनों का हाथ जलता था लकड़ी जला के, जंगल से लकड़ी लाना, कुछ नहीं है तो गोबर का उपला बना करके उससे ये करना, लेकिन अब तो गाय भी बहुत कम हो गए हैं। चारागाह का समय नहीं हो पाता है तो उनके ऐसे लोगों के लिए उज्ज्वला योजना देना। ऐसे अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्ड का निर्माण करना। तो ये मोदी जी ने अनंत योजनाएं निकाले हैं और उस योजना के माध्यम से आम जनता को, आम गरीब को योजना मिल रही है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार आज भी चुपचाप है। आप देख सकते हैं विधानसभा के सामने पोषण सखी हैं, पोषण सखी भूख हड़ताल में बैठी हैं। उनका अगर संविदा आधारित फिर उनका विस्तार हो जाता या उनको पूरे टाइम के लिए सेवा दिया जाता तो शायद जो महिला पोषण सखी है यहाँ का कुपोषण भी समाप्त होता और उन महिलाओं का भी भला होता है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, कौन सा मदमस्त में चूर है, मुझे पता नहीं। झारखंड में भी हेमंत सरकार तो लगातार कई योजनाएं चला रही है, महिलाओं के उत्थान सशक्तिकरण जैसी बातें हो रही है। खास करके जो योजनाएं हैं सरकार की वो घर घर जो पहुंचाने वाली बात है, तो ये कहां तक ये हो पा रहा है और कैसे फिर क्या होगा इसमें? हेमंत सोरेन सरकार का अगर बात करें तो अभी तक ऐसा किसी तरह का कोई योजना नहीं है। जिनका राशन मिलता था उनका राशन भी कट हो गए। जिनको घर घर योजना पहुंचाने की बात करें उनको ख़त्म कर दिए। बहुत दूर मत जाइए, रांची नगर निगम में ही देखिए, योजना कौन बनाता है, क्या करता है, कोई पता नहीं है। जो काम साधारण सहज होना चाहिए था उसको उलट फेर करके कर रहे हैं। किसी भी काम को भारत सरकार की योजना है, बस वही योजना धरातल पर है। केंद्र सरकार की कोई योजना धरातल पर केंद्र सरकार की जो योजना है वही आज धरातल पर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार की कोई योजना आज दिखाई नहीं दे रही है। कह सकते हैं कि झारखंड सरकार को भी एक बार विचार करना चाहिए महिलाओं के लिए झारखंड में। उदाहरण के लिए देख लीजिए, महिला आयोग का गठन 2 साल हो गए, अभी तक हुआ नहीं है। तो ये दिखाता है कि कितना ये सेंसियर है। अगर 2 साल हो गया, 2 साल में अगर महिला आयोग का गठन नहीं होना तो महिला फरियाद लेके कहाँ चल जाएंगी? बाल संरक्षण आयोग का, तो बाल तो महिला भी है, छोटी बच्चियाँ भी बाल संरक्षण है, वो अपना फरियाद कहाँ लेके जाएंगी? इसी का कारण है कि रूपा तिर्की जैसे बहन का जिसके साथ घटना होती है उनको इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ मिलता होता, आयोग बनी होती तो शायद जरूर कहीं ना कहीं न्याय होती। लेकिन जो सरकार ही गूंगी बहरी हो गई है उसमें हम और क्या कह सकते हो। महिला के बारे में सोच नहीं सकती। आज अगर वो सुरक्षा देते, सुरक्षा प्रदान करते तो 3000 बहनों का बलात्कार नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा ऐसे दर्शाता है कि आप महिला के प्रति आपका सोच सही नहीं है।
बिल्कुल। तो जिस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण उत्थान की बात हो रही है, उस देश में आज महिलाओं के साथ दुराचार जैसे मामले अब भी जारी है। कहना गलत नहीं है कि मेयर आशा लकड़ा का ये भी मानना है कि आज महिलाओं को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर बड़े बड़े वायदे कर रही हो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अब भी ठगा महसूस कर रहे हैं। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।